सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की सुबह की अच्छी शुरुआत के लिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं वचन के द्वारा हर एक को समझाना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 13 से, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है, वो परमेश्वर की वचन कह रही है कि हे मेरे प्रियो, बुराई को छोड़ो। वह कहता है बुराई को छोड़ने की बातें, सबसे सर्वोत्तम बातें तो वह यह कहती है, वचन ये बताती है कि अपने जीभ को बुराई से रोक कर रखो, कि तुम्हारे जीभ से कोई बुराई के शब्द न निकले, क्योंकि जीभ क्या है? एक आग है। इसलिए वचन कहती है कि अपने जीभ को अपने बस में करके रखो, रोक कर रखो और अपने मुंह को चौकसी करो कि उससे छल की बातें न निकले। कोई बुरी बातें, छल की बातें न निकलने पाए, बुरे शब्द न निकलने पाए, चुगली की बातें न निकलने पाए। इसलिए वचन कह रही है कि अपने जीभ और अपने मुंह को अपनी चौकसी में रखो, अपने कब्जे में रखो, कि उसके द्वारा कोई बुरे शब्द न निकलने पाए। वचन कहती है तुम बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चलो। तुम बुराई का काम करना छोड़ दो, सिर्फ भलाई का काम करो। कहता है कि तुम अपने जीवन में सिर्फ मेल मिलाप को ढूंढना और उसी का पीछा करना। कहता है सिर्फ मेल मिलाप को ढूंढो और मेल मिलाप का ही पीछा करो। कहता है कोई भी प्रकार की बुराई का नहीं, बल्कि भलाई, मेल मिलाप, उसका पीछा करो। मेल मिलाप के कामों में लगे रहो। हमेशा आए दिन तुम्हारे द्वारा मेल मिलाप के काम होना चाहिए। वचन कहती है यहोवा की आंखें तो धर्मियों पर लगी रहती है। जो यहोवा की आंखें है, परमेश्वर की आंखें है, वो धर्मियों की ओर लगी रहती है। जो धर्म के काम करने वाले, अर्थात जो भले काम करने वाले हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने वाले हैं, परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसकी आज्ञाओं के अनुसार जितने काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और परमेश्वर के कान उन धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं कि धर्मी जन क्या दुहाई की बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर अपने कानों को अपने उन लोगों की तरफ करके रखता है कि जो लोग उसके सुनते और उसकी मानते हैं और उसकी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। परमेश्वर अपने कानों को उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी दुहाई के शब्द सुनने के लिए अपने कानों को 24 घंटे उनकी तरफ लगाए रखता है और उन्हें आशीष देने के लिए अपना मुंह उनकी तरफ लगाए रखता है। इसीलिए वचन जो कहती है कि अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, आप भी हर एक बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की सुनना और मानना और उसके मार्ग पे चलना चालू करिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर अपना मुख आपको आशीष देने के लिए आपकी तरफ लगाएगा और आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए आपकी ओर अपना कान लगाएगा, आपके मुख की ओर आपका अपना कान लगाएगा कि आप जो भी बोलोगे वह जरूर सुनेगा, क्योंकि वह परमेश्वर धर्मियों की ओर अपने मुंह और अपने कानों को लगा कर रखता है। यदि आप भी उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर अपने आप को बनाएंगे तो अवश्य कि वो परमेश्वर आपकी ओर अपना मुंह, अपना कान दोनों लगाएगा और आपके जीवन में हमेशा आशीष देगा। कोई विपत्ति, कोई दुख आपके करीब न आने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, पूरे विश्वास से उस परमेश्वर के वचन को सुनिए और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। जरूर है
आज पूरे दिन आपको परमेश्वर संभाल कर रखेगा। सब लोग आंखों को बंद करिए और ध्यान से प्रार्थना को सुनिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं उनके शरीर को तू स्पर्श करके इनके शरीर में जो भी संकट, जो तकलीफें, जो विपत्तियां, जो इनके जीवन में परेशानियां, वह नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जो तूने नया जीवन, फिर से नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन इनको संभाल कर रखना। इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए, कोई भी प्रकार का अपराध इनके द्वारा न होने पाए। पूरे दिन ये सुरक्षित और भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न हो। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचाए रखे। कोई भी प्रकार की विपत्ति या कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में ना आए, ना ही कोई इनके शरीर में कोई महामारियां इनके शरीर में प्रवेश करने पाए। हर महामारी, हर बीमारी, हर प्रकार के वायरस से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। ये जहाँ भी रहे स्वतंत्र और आनंदित रहे, स्वस्थ और भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं इनके जीवन के हर घटी को भर दे। हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके पास रोजी रोजगार है, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई योजना लगा कि इनके रोजी रोजगार चलना चालू हो और हर दिन की कमाइयां इन्हें प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु, ने रोजगार देकर आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं परमेश्वर, उनको रोजगार देकर आशीष दे, ताकि वे भी अपने अच्छे से काम में अपना मन लगाए और हर दिन की मजदूरी प्राप्त करें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी को भर दे, हर रुके हुए अधूरे काम को पूरा होने दे। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं, हे परमेश्वर, उनके शरीर की बीमारियों को दूर कर। उनके शरीर में कोई भी प्रकार की परेशानी हो, सर से पाँव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, हर बीमारी दूर हो जाए। कहीं भी किसी भी अंग में दर्द हो तो दर्द को आदेश देता हूँ शरीर से बाहर निकले। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो नष्ट हो जाए। जिसके पास कोई संतान नहीं, उनको संतान की आशीष मिले। वो मेरे महान परमेश्वर, जिसके जोड़ों में दर्द हो उसका दर्द निकल जाए। पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए। सीने में तकलीफ हो तो निकल जाए। आँख कान के अंदर कोई तकलीफें हो तो नष्ट हो जाए। दांत में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। वो मेरे महान परमेश्वर बाबा, सिर की तकलीफें, हे परमेश्वर, कोई प्रकार की जीवन में तकलीफ हो यीशु के नाम से निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। कोई चर्म रोग हो तो नष्ट हो। कोई दाग धब्बे तो निकल जाए। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी शरीर में यीशु मसीह के महान नाम में नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक को अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, सब के सब तेरी ओर मन फिराए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं किसी के घर में, किसी के परिवार में परेशानियां हो तो दूर हो जाए। किसी के परिवार में, घर में अगर लड़ाई झगड़े की शिकायतें हो तो परमेश्वर उन्हें लड़ाई झगड़े से छुटकारा दे। उनके घर में शांति, परिवार में शांति दे, ताकि एक मत एक मन होकर सबके सब आपस में मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो है परमेश्वर, जिनको प्रार्थना करने में आलस्य होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, वो आलस्य की आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए। ये सच्चे दिल से तेरी आराधना प्रार्थना करें और तेरे वचनों को पढ़ सके। मेरे महान स्वामी, ऐसा होने दे कि शरीर से लेकर घर परिवार तक हर दुष्ट शक्तियों का प्रकोप नष्ट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि परमेश्वर जो महामारी के चपेट में पड़े हुए हैं, उनको महामारी से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, जिनको महामारी के प्रति हे परमेश्वर भय उत्पन्न हुआ है, तो उनके अंदर से वो भय की आत्माओं को बाहर कर और उन्हें चंगा कर। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू आशीष दे कि आने जाने में हे परमेश्वर कोई प्रकार के मार्ग में कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश न हो। हर मार्ग में हे परमेश्वर इनकी रक्षा, इनकी मदद कर। मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं
जितने लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे विश्वासी हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि सबके सब आत्मा के द्वारा चलाई हुई चले, जैसा तू चाहता है सब बन जाए। हर एक के आज दिन की शुरुआत हर एक के लिए हे परमेश्वर फलवंत होने पाए, कि आज पूरे दिन ये सब के सब आनंदित और भले चंगे रहे। इनके जीवन में कोई न कोई अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार होने पाए। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत काम होने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे नाम से, यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की चंगाई, हर प्रकार की शांति यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी